Topic of our today's session is market outlook and Edelweiss multi-asset omni fund, fund of fund, NFO. For this, we have invited Mrs. Sika Sood, Vice President and Head Products, Edelweiss AMC. Now, I would like to request ma'am to take the session forward. Over to you, ma'am. Firstly, thank you everyone for taking out time and for giving us this opportunity. Very interesting times से हम ये fund ला रहे हैं, which is Edelweiss Multi-Asset Omni Fund of Fund. We understand कि over the last 1 year से ही हम देख रहे हैं कि कितना movement हो रही है in the markets. राइट पिछला 26 जुलाई से लेके ये वाले 26 जुलाई तक एग्जैक्टली द लेवल आप देख लो सेम रहा है. इनफैक्ट हमने देखा था मार्केट जब ये लेवल तो सेम रहा है, अगर आप देखोगे जो उतार चढ़ाव हमने देखे हैं वो काफी सिग्निफिकेंट और काफी मैसिव रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा एंड ऑफ सितंबर कैसे हमारे मार्केट ने पीक करके फिर उसके बाद हमने डाउनवर्ड मूवमेंट देखा. फेब एंड अगेन देयर वाज अ रिवर्सल और स्पाइक किया मार्केट. फिर लिबरेशन डे आ गया 2 अप्रैल एंड अगेन मार्केट्स वेंट डाउन. उसके बाद वी अगेन सीन सम ग्रेजुअल राइज एंड ऑफ कोर्स लास्ट कपल ऑफ डेज जैसी टैरिफ की अनाउंसमेंट एडिशनल फर्स्टली द फर्स्ट टैरिफ ऑफ 25% और उसके ऊपर फिर से एक एडिशनल पेनल्टी टैरिफ ऑफ 25%. उसके कारण काफी हमने उतार चढ़ाव देखे हैं मार्केट्स में. सो वेरी वेरी चॉपी मार्केट डिस्पाइट आप जैसे मैंने कहा लेवल सेम बट उसके बीच में हमने काफी मूवमेंट्स देखा है. काफी सेक्टर रोटेशन हुआ है ये सेम टाइम पे. काफी फैक्टर सब कुछ काफी चेंज हुआ है. सो वेरी क्विकली मार्केट हैज चेंज ओवर द लास्ट 1 year. सो ऐसे एनवायरनमेंट में हमने देखा कमोडिटीज भी काफी अभी ये साल अच्छा करने लग गए हैं. इनफैक्ट सिल्वर का जो रिटर्न रहा है ऑलमोस्ट 30% से ऊपर चला गया है एज ऑन डेट. एंड सिल्वर का रिटर्न गोल्ड से भी ज्यादा रहा है. सो अगेन इन दैट केस हमने देखा है काफी इंटरेस्ट आ रहा है टुवर्ड्स कमोडिटीज बिकॉज मार्केट का एक साल मूव नहीं किया बट कमोडिटीज ऑन द अदर साइड काफी स्पाइक किया है. सो देन डेफिनेटली लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर आस्किंग द क्वेश्चन कि कैसे हम होलिस्टिकली इसको एक एक्सपोजर लें. बिकॉज कई बार गोल्ड चलो इधर उधर थोड़ा सा ले लिया, कुछ एफओएफ में डाल दिया, कुछ फिजिकल गोल्ड ले लिया, थोड़ा सिल्वर ले लिया, बट कोई स्ट्रेटेजिक एलोकेशन नहीं हो पाता है कि हाँ हम कंटिन्यूअसली कमोडिटीज में एक्सपोजर लें. बिकॉज अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अनसर्टेन है. हमें पता ही नहीं अभी नेक्स्ट से 6 months में क्या होने वाला है. इक्विटी लेवल भी अगर हम देखें तो वाइल हम लोग बोलते हैं कि इट इज रिलेटिवली आवर फंड हाउस ब्रॉडली वी सी दिस मार्केट एज फेयरली वैल्यूड. सो नेक्स्ट 3-6 months हम कहते हैं ये ±3% ही हमें दिखता जाएगा. सो इसलिए काफी अनसर्टनिटी है. काफी न्यूज बेस्ड मूवमेंट है. हालांकि टैरिफ्स का सिलेक्ट सेक्टर्स पे इम्पैक्ट ही है बट इसलिए न्यूज बेस्ड हम काफी मूवमेंट पर देखेंगे. एक्चुअल टैरिफ का जीडीपी इम्पैक्ट इज क्वाइट मिनिमल बट वी आर सीइंग हाउ विद एवरी सिंगल अनाउंसमेंट दैट हैपेंस नॉट जस्ट इन इंडिया, कहीं भी वर्ल्ड में हो रहा है हमारे मार्केट्स कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं. So which is why we thought it is a very opportune time for these reasons कि we should come up with this fund called multi-asset omni fund of funds. So firstly, I would like to clarify. I'm sure a lot of us would on the call would be wondering कि ये ओमनी नाम क्या है. सो लेट मी टेल यू कि मल्टी एसेट में या तो आप फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर में आप नॉर्मल फंड तो आप जानते ही होंगे जो मल्टी एसेट है, जो अंडरलाइंग इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, थोड़ा डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, थोड़ा गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है. ये वाला स्ट्रेटेजी जो फंड ऑफ फंड है ये इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करेगा. इसलिए अगर कोई फंड सिर्फ एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करेगा तो उसको एक्टिव का नाम दिया जाएगा. जो सिर्फ पैसिव्स में इन्वेस्ट करता है उसको पैसिव का नाम ऐड हो जाएगा मल्टी एसेट में. ये वाली हमारी स्ट्रैटेजी बिकॉज हम ऑप्टिमल रिटर्न्स चाहते हैं फॉर इन्वेस्टर्स, वेरी फोकस्ड ऑन कि क्या स्ट्रैटेजी हमें करना है. इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम एक्टिव फंड्स में भी इन्वेस्ट करेंगे थ्रू दिस फंड ऑफ फंड और पैसिव फंड में भी इन्वेस्ट करेंगे. इसलिए इसका नाम एडलवाइज मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड. ओमनी यानी कि दोनों एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप के फंड्स में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ना. मल्टी एसेट टिपिकली होता क्या है कि 3 एसेट क्लासेस होते हैं, उसमें मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में
और ईच एसेट क्लास में मिनिमम 10% इन्वेस्ट करना होता है, राइट? सो इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और कमोडिटीज, कमोडिटीज का एक्सपोजर ईटीएफ्स के थ्रू ही लिया जा सकता है। अभी आप देखोगे कि काफी ज्यादा जो इंटरेस्ट आया है मल्टी एसेट में, ये खासकर लास्ट के कपल ऑफ इयर्स में ही हुआ है। सो 2017, अगर आप एकदम लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो 2017 में लगभग हमारा सेबी कैटेगराइजेशन हुआ था, जबकि जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, हाइब्रिड, हर एक फंड की प्रॉपर कैटेगराइजेशन सेबी ने इंट्रोड्यूस की थी। फिर सारे फंड्स चेंज हुए थे, अपना नाम चेंज हुआ, थोड़े से स्ट्रेटजीज कई फंड हाउसेस ने चेंज किए। ये जो चार्ट आप देख रहे हो आपके सामने, द ब्लू कलर लाइन है एयूएम ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। अब देखोगे ऑलमोस्ट 21 22 तक काफी फ्लैट रही है लाइन, फिर समवेयर इन 21 सिल्वर ईटीएफ इंट्रोड्यूस किए। उसके पहले सिर्फ गोल्ड ईटीएफ अलाउड थे। उसके बाद आपको याद होगा कि अराउंड मार्च एंड की तरफ सडनली अनाउंसमेंट आया था कि डेट टैक्सेशन चेंज हो रहा है। उसके कारण डेट टैक्सेशन डिसएडवांटेज हो गया था फॉर इवन ग्रेटर देन 3 years ऑफ इन्वेस्टिंग। सो इसलिए काफी इन्वेस्टर्स देख रहे थे कि अगर हमें एफिशिएंट रिटर्न्स चाहिए, हमें इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा डेट में भी करना है। पहले हम डेट अलग से इन्वेस्ट करते थे, बट अभी उसका टैक्सेशन एडवांटेज नहीं है। सो व्हाट्स द मोर ऑप्टिमल वे ऑफ इन्वेस्टिंग? इसलिए हाइब्रिड फंड्स की ने अक्रॉस ऑल टाइप ऑफ फंड्स ग्रोथ देखी। जो एक और ट्रेंड रहा है कि गोल्ड काफी ज्यादा स्पाइक किया है ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, जिसको हम बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड, और शायद या कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली वो ग्रोथ फेज देखा है फ्रॉम ऑलमोस्ट आई वुड से पोस्ट पेंडेमिक ऑनवर्ड्स। सो काफी इंटरेस्ट कमोडिटीज में तो आ ही रहा था। एंड लाइक आई सेड, इन द लास्ट 1 year और इनफैक्ट लास्ट 2 years वी सीन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो काफी इवेंट्स हो रहे हैं ग्लोबली। इवन ऑन द वॉर साइड काफी इवेंट्स हो रहे हैं। सो बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी के कारण काफी ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब देख रहे हैं कि हम कहाँ और सेफ जाएं। यूएस सॉवरेन रेटिंग भी अभी एक और रेटिंग हाउस ने उसकी रिलेटिवली कम कर दी है रेटिंग। सो इसलिए यूएस सिक्योरिटीज को छोड़ के और क्या है सेफ? सो गोल्ड ऑफ कोर्स एक था, इसलिए गोल्ड ने रैली देखी। अभी गोल्ड काफी बढ़ गया है, इसलिए लोग देख रहे हैं चलो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट चालू हो गई है। देर आर सम अदर कमोडिटीज ऑल्सो व्हिच आर सीइंग मूवमेंट ग्लोबली, बट इन इंडिया वी आर सीइंग मोस्टली कि सिल्वर ने भी रैली किया है। सो विच इज द रीजन दैट वी थॉट कि एक फंड होना चाहिए जिसमें सारे सारे ये सारे एसेट्स का अप्रोप्रिएट एलोकेशन हो। If you see the table or the image below in on this slide, so काफी लोग सोचेंगे कि हर साल इक्विटी सबसे ज्यादा अच्छा करता है, बट वो एक्चुअली ट्रूथ नहीं है। इफ यू लुक एट द लास्ट 15 कैलेंडर ईयर रिटर्न सिंस 2010, इक्विटी 6 times टॉप किया है, डेट ओनली वंस, गोल्ड 5 times एंड सिल्वर 3 times। सो वेरी क्लियरली इट इज नॉट दैट इक्विटी ही हर साल परफॉर्म करता है। देर वुड बी ईयर्स कि इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया या नेगेटिव रिटर्न्स दिए, और गोल्ड एंड सिल्वर ने काफी अच्छा किया है। अभी इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट यू कैन सी इज कोरिलेशन। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखोगे गोल्ड वर्सेस निफ्टी 50 -0.08 है, सिल्वर वर्सेस निफ्टी 50 0.10 है, राइट? बट गोल्ड वर्सेस विद सिल्वर ऑलमोस्ट 0.78% है। इसका मतलब क्या हुआ कि टिपिकली, इसलिए हम बोलते हैं कि कमोडिटीज या गोल्ड एंड सिल्वर एक अच्छा हेज होता है। तो जब मार्केट टिपिकली नीचे जाता है ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, नाउ दिस इज ओवर 10 year पीरियड, अगर मार्केट सपोज नीचे जा रहा है तो गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जाते हैं, राइट? सो ये लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए ट्रू हो सकता है, फॉर द लास्ट 10 years के लिए ट्रू है, इज व्हाट वी आर सेइंग। ऑफ कोर्स बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर कोरिलेशन काफी स्ट्रांग है। इसलिए अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है, इन जनरल हम कहते हैं कि हम कमोडिटी अपसाइकिल हो रहा है, तो इसलिए सारे कमोडिटीज टिपिकली ऊपर जाते हैं। बट सो नेचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज अ लिटिल डिफरेंट, सो इसलिए उनका कोरिलेशन एकदम परफेक्ट वन नहीं है, बिकॉज सिल्वर का काफी इंडस्ट्रियल यूज भी है, बट स्टिल वेरी स्ट्रांगली कोरिलेटेड। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हमने 10 year का पीरियड देख लिया,
बट अभी आप आपके सामने जो देखोगे, हमने इक्विटी मार्केट को हमने देखा, चलो ओवर 10 years का नेगेटिव कोरिलेशन या ऑलमोस्ट नो कोरिलेशन बिटवीन निफ्टी 50 एंड कमोडिटीज। बट इसको बहुत जरूरी है इसको ब्रेक करना इन टर्म्स ऑफ मार्केट फेजेस। नाउ टिपिकली लाइक आई सेड कि कोई गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करता है कि अगर इक्विटी नीचे जा रहा है तो उनको बट रिटर्न्स तो चाहिए इन द पोर्टफोलियो, तो इसलिए देन फ्लो स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स गोल्ड एंड सिल्वर। सो इफ यू लुक एट द मिडिल पार्ट, मिडिल में हमने जहां बेयर मार्केट डाला है उसमें तीन सिनेरियोज ऑफ इक्विटी दिए हैं हमने। इक्विटी -11.68%, देन -18.56, -13.14। बट गोल्ड एंड सिल्वर तो भी ऊपर, तो इस गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर गया है। सो दिस इज व्हाट नेगेटिव और नो कोरिलेशन रियली मीन्स, कि वो और टिपिकली ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट फ्लैट मार्केट, फ्लैट मार्केट जो ऊपर है या आप नीचे बुल मार्केट भी अगर देखोगे तो सो व्हाइल इक्विटी वुड हैव गिवन साइडवेज या इक्विटी भागा होगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कमोडिटीज ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। सो इसलिए इसका कोरिलेशन हम बोलते हैं ऑलमोस्ट जीरो रहता है ओवर अ 10 year पीरियड। बट इन दोज इंटरमिटेंट पीरियड्स अगर आप देखोगे, गोल्ड एंड सिल्वर ने भी रीजनेबल रिटर्न्स दिए इन द सेम पीरियड, राइट? सो व्हाट इन टू समराइज, कि बेयर मार्केट में डेफिनेटली इट एक्ट्स, गोल्ड एंड सिल्वर एक्सपोजर एक्ट्स एज अ वेरी गुड hedge. When there is sideway market or when there is a bull market, even then gold and silver has added to returns in your overall portfolio. So what about our fund now? How are we taking exposure in multi-asset omni fund of fund? So हमारा आइडिया है कि equity allocation is going to be 65 to 80%, fixed income 10 to 25%, and precious metals, which is gold and silver, 10 to 25%. This is the intended allocation that we are, the allocation range that we are looking at. Now, this is a very important slide. कि पहले स्लाइड में तो मैंने आपको रेंज बताया था, ये वाले स्लाइड पे आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली हमारा पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट होने वाला है। इसमें इक्विटी विल ऑलवेज बी 65% एलोकेशन। इसका कारण ये भी है कि अगर सेबी रेगुलेशन के हिसाब से अगर मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट है तो आपको इक्विटी एक्सपेंस रेशियो मिलता है। तो इसलिए आप देखोगे कि काफी सारे फंड्स, मोस्ट मल्टी एसेट फंड्स, अराउंड 29 है अभी, अबाउट 20 ऑफ देम have 65% allocation at least. The rest of them would have higher allocation towards fixed income also. So हमारे फंड में हम 65% एलोकेशन लेंगे। कुछ हेज नहीं होने वाला है, तो इसको एग्जैक्टली जो आपको दिख रहा है 65%, अगर इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा ये फंड में। कमोडिटी में 20% एलोकेशन ना, ये हमारा काफी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्योंकि कोई भी और फंड इंडस्ट्री में एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको इतना हाई एक्सपोजर कमोडिटीज को कंसिस्टेंटली देता हुआ नहीं नजर आएगा। So, और इसमें we are certain what we would like to keep is 10% gold allocation and 10% to silver, because internally also, and if अगर आप कोई reports भी आप देखोगे, global investor behavior भी अगर आप देखोगे, तो काफी ज्यादा उम्मीद है कि सिल्वर, गोल्ड ने जैसी रैली देखी है वैसे सिल्वर भी काफी अच्छी रैली देखेगा ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months. सो हम भी चाहते हैं कि आवर पोर्टफोलियो इज बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट and therefore and participate in that rally for silvers. इसलिए equal allocation to gold and silver. Fixed income would be 15% allocation. Now fixed income, we would have fixed income also थोड़ा conservative. अभी for now our view is neutral. इसलिए around 1 to 5 year के duration में we will be investing essentially low duration money market या banking and PSU debt. If our view in the future becomes bullish, then हम लोग extend कर सकते हैं maturity, so 5 to 10 year. And agar we are very, very cautious, then only up to 1 year. For now, like I said, we are neutral, so between 1 to 5 years. Now, just speaking a little more about our equity allocation, you can see we have split them into two parts. One is diversified equity funds and the other is sectoral thematic. Now, हमारा idea ये है कि हम through a little bit of flexi cap approach, or we would like to take for a core equity allocation. So majority of our equity allocation would be towards say large mid cap oriented segment.
तो स्मॉल कैप एक्सपोजर ऑफ कोर्स हो सकता है इफ फॉर एग्जांपल वी डिसाइड टू इन्वेस्ट इन अ फ्लेक्सी कैप फंड और अ मल्टी कैप फंड, बट हमारा इंटेंशन क्या है कि वी गिव लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट एक्सपोजर थ्रू अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। देन अगर कुछ हमें एडिशनल अल्फा लेना है या एक्सेस रिटर्न्स कुछ देखने हैं, वो हम बियॉन्ड दिस वी विल टेक थ्रू सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा व्यू है अभी जैसे फंड हाउस का व्यू है कि कंजम्पशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर काफी पिकअप करने का एक्सपेक्टेशन है, सो देयरफॉर हमारे पास कंजम्पशन फंड है इंटरनली, तो हम कंजम्पशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड वी सी के जो कॉर्पोरेट टैक्स कट्स हैं मटेरियलाइज हुए यूएस में, सो उससे वहां पे यूएस की कंपनीज अपना आईटी स्पेंड का बजट बढ़ाएं, सो देयरफॉर हमारी आईटी सर्विसेज कंपनीज को बेनिफिट आए, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि टेक फंड में हमारे पास टेक फंड भी है, उसमें भी उसमें सपोज एग्जांपल भी इन्वेस्ट। सो देयरफॉर जो आपको वी वुड प्रोवाइड अ गुड होलिस्टिक एक्सपोजर थिंग, एक्टिवली मैनेज्ड ये होगा। while हमारी broadly allocation equity commodity fixed income की we would like to keep that almost around this range, दो जो अंडरलाइंग फंड्स हैं वो काफी एक्टिवली मैनेज्ड होंगे टू गिव अ गुड और रिलेटिवली हायर रिटर्न। So just to summarize कि how this really fits into with some numbers, ये जो कैटेगरी है जो हमने बैक टेस्ट किया है विच इज 65% इनटू इक्विटी, 10% गोल्ड, 10% सिल्वर एंड 15% फिक्स्ड इनकम, इसका जो रिटर्न प्रोफाइल है ब्रॉडली आपको बैफ और एएचएफ के बीच में मिलेगा। तो अगर कमोडिटीज कंटिन्यू टू डू वेरी वेल तो वो वाले एनवायरनमेंट में बैफ से थोड़ा ज्यादा रिटर्न, और अगर कमोडिटी का सपोज डाउन साइकिल है देन मे बी अराउंड बैफ और स्लाइटली लेसर देन बैफ रिटर्न्स। बट ब्रॉडली यू कैन ब्रॉडली जो हमने लास्ट कपल ऑफ इयर्स हमने जो लास्ट सिंस 2017 हमारा बैक टेस्टिंग है, सिंस देन सॉरी अप्रैल 2018 ऑनवर्ड से, सो दैट यू वुड सी कि टिपिकली this multi-asset strategy has remained between BAF and aggressive hybrid fund. कैलेंडर ईयर रिटर्न्स अगर आप देख लो लास्ट 10 साल के हमने जब ये बैक टेस्ट किया है, मल्टी एसेट स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट हमेशा फर्स्ट टू में रही है। सो अगर आप 2019-20 देख लीजिए तो एएचएफ से भी उसने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ऑल्सो जहाँ पे फ्लैटिश या साइडवेज मार्केट थी 2022, उसमें यू कैन सी बिकॉज ऑफ कोर्स कमोडिटीज एडवांटेज है, फिक्स्ड इनकम की एलोकेशन है, सो therefore you can see मल्टी एसेट कैटेगरी ने 5.7% मल्टी एसेट सॉरी हमारी स्ट्रैटेजी ने 5.7% रिटर्न्स दिया है। सो काफी प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ रिटर्न पोटेंशियल। इफ यू लुक एट 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स भी अगर आप देखो तो अभी मैं आप एकदम नीचे चले जाओ, एवरेज रिटर्न्स है वो पूरी लाइन में, और राइट हैंड साइड आप देखो तो एवरेज रिटर्न्स फॉर मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी जो हमने बैक टेस्ट किया है 15% रिटर्न वर्सेस अग्रेसिव हाइब्रिड अराउंड 13% रिटर्न्स is what you can see. Now trailing returns if I speak of, इवन ट्रेलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर आप एकदम बॉटम ऑफ द टेबल में देखोगे अगर मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी 10.42% रिटर्न ओवर 1 ईयर पीरियड, 20.2 3 ईयर्स एंड 20% ओवर 5 ईयर्स। वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप एएचएफ देखो तो ओवर द लास्ट 3 ईयर्स एंड लास्ट 5 ईयर्स एएचएफ ने दिया है 18.52। दिस इज नॉट कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स, नॉट एडलवाइज फंड्स के रिटर्न्स। वी लुक्ड एट ऑल कैटेगरी के सारे फंड्स को एवरेज करके टू गिव यू अ प्रॉपर होलिस्टिक पिक्चर। ये फंड ने लास्ट 3 ईयर्स एएचएफ से बेटर रिटर्न दिया है, बट अगर आप साइड में स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे which is 10.15 for AHF and 9.80 for our strategy. So higher return but relatively lesser volatility. Now this lesser volatility is very critical because that is the intention of any hybrid category, right? Or any hybrid fund के it adds to equity, it adds either fixed income और यहाँ पे तो हमने gold and silver भी add किया है. So therefore the investment journey that an investor goes through काफी smoothen out हो जाता है
जो डाउनसाइड्स या ड्रॉडाउन हम इक्विटी में देखते हैं उसको एक बेस लग जाता है. सो देयरफॉर इट्स इज अ वेरी मच स्मूदर जर्नी फॉर एन इन्वेस्टर. So that is what I had to share. In case of any questions relating to the strategy, I will be happy to answer. So there is a question I can see. No, there is no allocation to crypto ETFs. SEBI only allows us access to gold ETF and to silver ETF. Thank you, ma'am. Pradeep sir, I have allowed you to unmute yourself. You can ask your question. हाँ सर, मेरा वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी एसेट्स एंड फंड ऑफ फंड? व्हाई डोंट वी गो फॉर मल्टी एसेट फंड? Yeah, absolutely, very very valid question. And I'm just going back जो इंडस्ट्री की स्लाइड है हमारी. हाँ, तो ये जो आपको स्लाइड दिख रही है विच इज फॉर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स. यस फंड ऑफ यस. फंड एट दिस पॉइंट इन टाइम काफी ज्यादा नहीं है. मार्केट अराउंड 8,500 करोड़ की मार्केट होगी. अबाउट 9 to 10 फंड्स बाय मार्केट आई मीन एसेट्स. सो करंटली जो एडलवाइस का फंड है अंडर मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी जो हाइब्रिड के अंडर फॉल करता है, दैट इज मोर ऑफ आर्बिट्राज प्लस काइंड ऑफ ऑफरिंग. तो अगर आप 2 साल तक वो वाले फंड में इन्वेस्टेड रहोगे तो इट अट्रैक्ट्स द स्वीट स्पॉट ऑफ 12.5% ऑफ टैक्सेशन. सो देयरफॉर राइट. हमने जो ऑफरिंग लाया था वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज देयर एट दैट पॉइंट इन टाइम अमंग एवरी ऑल अदर मल्टी एसेट कैटेगरी. सो मल्टी एसेट के सारे फंड्स आपको ओपन एक्सपोजर देते हैं इक्विटी के लिए कि अगर इक्विटी मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है तो वो फंड्स भी आपको अपसाइड देंगे. जबकि हमारा जो एग्जिस्टिंग फंड है वो उसकी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि इट विल इन्वेस्ट इन दैट इट विल वो इक्विटी आर्बिट्राज करेगा. सो डेट में एक्सपोजर है, इक्विटी आर्बिट्राज में, एंड एडिशनल एक्सपोजर थ्रू गोल्ड और सिल्वर, थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर आर्बिट्राज स्प्रेड्स. सो देयरफॉर ठीक उसके है. आर्बिट्राज प्लस काइंड ऑफ उसकी ऑफरिंग है. सो करंटली हमारे पास जो मल्टी एसेट का जो एक्सपोजर है वो काफी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है. बट हमें अभी लाइक आई वाज सेइंग एनवायरनमेंट ऐसा है कि हमें ओपन एक्सपोजर देना था टू ग्रोथ ऑफ कमोडिटीज एंड ऑल्सो टू ग्रोथ ऑफ इक्विटी. सो इसलिए टू गिव दैट एक्सपोजर और टू गिव दैट ऑफरिंग टू इन्वेस्टर्स हमने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड दूसरा टाइप ऑफ फंड करना चाहा. सो दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज. So मैम otherwise, most fund houses would have open exposure. मैम मल्टी एसेट फंड्स में भी तो सेम पोर्टफोलियो रख सकते हैं ना, गोल्ड सिल्वर का भी रख सकते हैं, डेट का भी, इक्विटी का भी. फिर मैं भी प्रेफर फॉर फंड ऑफ फंड. दैट डिफरेंस आई स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड. So I would rather say कि see firstly like I was saying each fund house can launch only one fund under a particular category, right? So इसलिए हमारा यस. मल्टी एसेट जो फंड है उसमें we chose to launch a more debt plus or arbitrage plus kind of a product. So that product is already running. Under fund of fund जो हमारा हम नया फंड ला रहे हैं that can directly be compared to any other fund of fund or to even existing multi asset allocation funds, right? So अगर आप ठीक. so वो direct, so technically the strategies are the same, that we intend to invest in 3 asset classes: equity, fixed income दैट. and commodities. यस. So ये तीन, so just like आपके मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं वैसे हमारा भी ये फंड है. आप उसके अगेंस्ट इसको कंपेयर कर सकते हो. नाउ व्हाट इज द की डिफरेंस जो इंडस्ट्री में अभी आपके पास मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं और जो हम ऑफरिंग ला रहे हैं? की डिफरेंसेस अगर आप देख लो, कोई और फंड आपको इतना सिग्निफिकेंट एंड कंसिस्टेंट एक्सपोजर टू कमोडिटीज नहीं देगा. एंड लुकिंग एट द एनवायरनमेंट ऑन इन विच वी आर करंटली, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वी आर सीइंग कि काफी कमोडिटीज में इंटरेस्ट आ रहा है एंड दैट एक्सपोजर टू कमोडिटीज इज इक्वली इंपॉर्टेंट. So 20% allocation to gold and silver, 10 in gold and 10 in silver
ऐसा एक्सपोजर आपको और कोई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में नहीं दिखेगा। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ देम विल से कि हम डायनामिक है, तो हम yes, बढ़ाएंगे एक्सपोजर, हम कम करेंगे। ब्रॉडली टिपिकली ओवर अ लॉन्ग टर्म आपको दिखेगा उतना चेंजेस नहीं दिखेंगे, बारिंग सम फंड्स जिसमें आपको दिखेगा कि थोड़ा बहुत हाँ चेंज इन एलोकेशन हो रहा है। बट दिस इज द प्रॉमिस और दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर स्ट्रेटेजी कि हम वी विल नॉट प्ले अराउंड आर स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट हमारा जो यूएसपी ऑफ द स्ट्रैटेजी इज कि हम बहुत सिंपल प्रोडक्ट लाए हैं कि 65% इक्विटी, 20% कमोडिटी, 15% फिक्स्ड इनकम। कोई मूवमेंट नहीं, कोई मार्केट एनवायरनमेंट के कारण हम इधर उधर डायनामिक मैनेजमेंट नहीं करने वाले हैं। It is just going to be static. So this product is for someone who is looking for static allocation and who is looking at a stated commodities, gold and silver, दोनों को exposure अगर किसी को चाहिए. So this is essentially where we are differentiating. Another place where we differentiate is कि हम additional alpha, not just through commodities, through our core equity portfolio also, we are looking at being allocated to large and mid cap segment, जो काफी बड़े फंड्स हैं ये पर्टिकुलर कैटेगरी में। यू विल नोटिस कि उनका काफी ज्यादा मे बी लार्ज कैप ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, बट यहाँ पे वी आर गेटिंग दैट एडिशनल एलिमेंट्स ऑफ बीइंग लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड, एंड ऑल्सो additional alpha we would attempt to generate through the sectoral or thematic funds. ठीक है मैम, थैंक यू। सुमन सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जा रही है। हेलो। या प्लीज गो अहेड। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा, एक्चुअली हम बात में जुड़े हैं मैडम, ये इनोफो है कि ये थी आई डीमेट अकाउंट से ना होगा? हाँ ये हेलो। हाँ ये एनएफओ है, 12 हाँ। to 26 of August हो गया एनएफओ। या सॉरी, गो अहेड, यू आर आंसरिंग। अच्छा, और इसके बाद ये डीमेट से होगा, डीमेट से होगा कि जनरल अकाउंट से भी होगा मैडम? वुड यू नो जानवी कि हाउ कैन दे आप ट्रांजैक्ट? ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ की बात कर रही थी, तो ईटीएफ वाला इसमें मैंने डीमेट वाला पंगा नहीं ना रहेगा? नहीं Shikha, नहीं wait, नहीं। I'll take this one. I'll take ओके this ओके one. श्योर, गो अहेड। सुमन जी, हाँ बेसिकली ना, ये एनएफओ जो है, मल्टी हाँ। एसेट ओमनी फंड हम इसको बोलते हैं। अच्छा ये फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये फंड में अगर आप 100 रुपए आज इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें से 65 रुपीज आपका ऑटोमेटिकली इक्विटी जाएगा, 10 हम गोल्ड जाएगा, वैसा। बाद में जुड़े हैं इसलिए समझ नहीं पाए थे। हाँ हाँ। हाँ, तो ठीक है, ओके। आपको ना, अगर आपको डीमैट से करना है, तो आप डीमैट से मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड ढूंढिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक और आप ठीक कोई ठीक। भी डीमैट अकाउंट या जनरल अकाउंट, आपके पास जो भी निवेश के हाँ रिलेटेड भी अगर आपको कुछ उसमें आपका है अकाउंट, तो वहां जी, पे आप कर सकते हैं अच्छा, उसके ठीक है, अंदर, ठीक, ओके ठीक ओके, है। ठीक, ओके। थैंक्स। या आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, एडलवाइज ठीक का ठीक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है। ठीक। ओके। Ma'am, there are some questions in the Q&A section also. Like, what is the expense ratio and exit load of this fund? So the exit load is 1% for 90 days. And sorry, the other was on expense ratio, right? So expense ratio, because ये एक equity oriented है, like I was saying, maximum 2.25% can be charged in this fund. Okay, so there is another question from Ananda ji that using this fund of fund, are you going to invest into only EWS funds or other AMC funds as well? Are you going to invest in flexi cap, value, large, mid, small cap, active funds, and index fund? Like this question. Okay, so we already have all the required funds in the categories. तो हमारे पास flexi भी है, हमारे पास
मल्टी है, हमारे पास सेक्टोरल में टेक्नोलॉजी है, कंजम्पशन है, हमारे पास आईपीओ फंड भी है। तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द फंड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इनसाइड एट एडलवाइज, सो वी विल बी इन्वेस्टिंग इन एडलवाइज फंड्स ओनली। There's one more question in the chat. What is the ideal time of investment, in case you want to answer this? या श्योर। सो ये जो फंड स्ट्रेटजी है, बिकॉज एक फंड ऑफ फंड है, इसका जो टैक्सेशन है दैट बियॉन्ड 2 years यू विल गेट 12.5% टैक्सेशन। So therefore, for tax efficient or better tax adjusted returns, recommended है कि at least 2 years तो invested रहे. But considering इसका underlying is equity, underlying is commodities and open exposure है, so definitely longer term period of greater than 3 years is what should be looked at. सो 1.2 lakhs एग्जेम्पशन नहीं होगा इसमें, बिकॉज ये एक और क्वेश्चन आई एम जस्ट एड्रेसिंग, बिकॉज equity टैक्सेशन नहीं है इसमें. फॉर दैट यू नीड 90% एटलीस्ट एक्सपोजर इनटू से एन इक्विटी ETF. ओनली देन आपको वो इक्विटी टैक्सेशन होगा, बिकॉज इसमें इक्विटी टैक्सेशन नहीं है. 95% इज नॉट इन्वेस्टेड इनटू अंडरलाइंग ETFs. सो देयरफॉर इसमें आपको ना ही इक्विटी टैक्सेशन का एडवांटेज है, दैट इज 1 year के बाद 12.5% नहीं है. ये वाले फंड में 2 साल के बाद आपको 12.5% का टैक्स होगा, एंड इसलिए आपको 1.2 lakhs की एग्जेम्पशन भी नहीं होगी ये वाले फंड में. Yes, below 2 years is slab rate. Just addressing another question. So, ma'am, I think that's it for the questions. Okay. Thank you, ma'am, and thank you to all the participants also for joining with us. Okay, thank you. Thank you very much. Very good evening to all. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thanks. Thanks, Shikha.